अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा-प्यारा, मीठा-मीठा आवाज़े हक। दोस्तों स्ट्रीम तो हमारी फ्राइडे को होती है, मगर फ्राइडे को कुछ अनएक्सपेक्टेड प्लान्स थे जिनको फ़ॉलो अप करना था। तो उस वजह से कल फ्राइडे की स्ट्रीम नहीं हो सकी और आज सैटरडे हफ्ते की रात को हम आपके सामने हैं जनाब, कल का कफ़ारा अदा करने के लिए। उमूमी तौर पर सैटरडे की जो स्ट्रीम होती है वो कैसर भाई की हुआ करती है, मगर उन्होंने इत्तला दी थी कि वो सफ़र पर होने की वजह से ये आज का हफ्ते का जो स्लॉट है ये खाली होगा। तो हमने गनीमत समझा कि अगर कल हम नहीं आ सके, तो कम से कम उस वैक्यूम को पुर कर सकें कि आज उस सेशन को हम ले आएँ। तो आज का सेशन जो है उसका जो इंट्रो या ओपनिंग सेगमेंट है बड़ा मज़े का होने वाला है। उसको थोड़ा बड़ा बड़ा मुख्तसर सा लेके चलेंगे। आपको 5 कहानियाँ सुनानी हैं। 5 कहानियाँ और वो 5 कहानियाँ बड़ी मज़े की हैं। हुँ? तो ये ज़रा गौर से सुनना। सुनने में आया कि यस्सू की कुत्ती अपनी बगल के अंदर जिस किताब को दबाकर हालेलुया के नारे लगाते हुए सलीब पर चढ़कर अपनी मोरी में जिन मेखों को ठुकवाती है, ये सब कुछ करने के बाद वो कुरान के ऊपर भी अपनी आवाज़ उठाने की जुर्रत रखती है। इन कुतूरों के सुनने वाले और इन पिल्लों को पालने वाले अपनी अक्लों से तो पैदल थे ही थे, अपने आत्माओं से भी पैदल होते जा रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि ये आदमी जो दावा करता है कि जनाब माय अरेबिक इज वेरी डीप ये आदमी जो कैथोलिक पास्टर के कन्फेशन बॉक्स में किए हुए सक्सेशन की पैदाइश है, ये यस्सू की कुत्ती जो पैदाइशी तौर पर किसी पादरी की पलीद सलीब के नतीजे में निकली है, ये आज आकर हमारे सामने कहता है जी इस्लाम को मैंने इसलिए छोड़ दिया, इस्लाम को मैंने उस लिए छोड़ दिया। और ये जो इसका इसलिए और उस लिए है, ये इसके बकौल कुरान से ज़्यादा बाइबल के अंदर तो बहुत आला दर्जे के अंदर मौजूद है, इसके बकौल अकॉर्डिंग टू हिम। तो अगर इसलिए और उस लिए इस्लाम को छोड़ा था, फिर इस यस्सू की कुत्ती ने सलीब के अंदर अपना पिछवाड़ा क्यों फसाया? क्या कभी किसी सनातनी ने सोचा है? हुँ? किसी सनातनी ने कभी सोचा है कि भई तुम तो कह रहे थे कुरान में ये, कुरान में वो, फेयरी टेल्स इन कुरान, हैं? तुम तो ये कह रहे थे और आज जनाब तुम उसी बाइबल को अपनी बगल के अंदर दबा के बैठे हो। चलें फिर आपको बाइबल की फेयरी टेल्स जो हैं, आज 5 कहानियाँ सुनाते हैं। बड़ी मुख्तसर सी, छोटी-सी, हल्की-सी, फुल्की-सी। तो साथ रहिएगा। आज का ओपनिंग सेगमेंट है फेयरी टेल्स इन द होली बाइबल। शुरू करते हैं। लें जी,
आज की सबसे पहली जो हमारी कहानी होने वाली है, पहले उसको सुनते हैं, ठीक है? मैं क्रक्स निकाल कर आपके सामने कहानी का रखूँगा और उसके बाद आपको हवाला दे दूँगा ताकि इन कुतूरों और पिल्लों की जो ऑडियंस है, खुरकी और मुश्की कुतियाँ हिंदुत्व की पाली हुई, इन खुरकी और मुश्की कुतियों को भी थोड़ी टकोर हो जाए और इसी तरीके से जो सलीबी पिल्ले हैं, जो आज शोर गूगा करने के लिए तमाशे कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उन पिल्लों को भी लगाम डाल दी जाए। पहले ही, बीमारी आने से पहले ही मंजी ठोक दूँ, बीमारी आने से पहले ही। तो जिस किसी का दमख़म हुआ, वो उस वक़्त मैदान में निकल कर जब हमसे बात करेगा, तो उसका अंतिम संस्कार हम तब करेंगे। ठीक है ना? तो जब सामना हुआ तो अंतिम संस्कार तो होगा तब, वरना अभी तो बात वही चलेगी, जो बात पब्लिक के सामने आ रही है। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ ये कि बिब्लिकल एक कैरेक्टर है जिसका नाम है जोशुआ। ये जो जोशुआ कैरेक्टर है ना बिब्लिकल, इसने बहुत खून-खराबा किया यरूशलेम के अंदर भी और इसी तरीके से दीगर जो ट्राइब्स बसते थे अम, जो है वो मौजूदा पैलेस्टाइन के इर्द-गिर्द जो कौमें थी, बनी इसराइल की। तो इस जोशुआ जो बिब्लिकल कैरेक्टर है, इसने ठीक-ठाक खून-खराबा किया था। अब हुआ क्या? हुआ ये कि वहाँ एक कौम बसती थी, जिस कौम के ऊपर ये लोग हमला करने का प्लान कर रहे थे और उस कौम ने पनाह माँगकर इनके सामने घुटने टेक दिए। वो कौम थी गिबियोन नाम की। उस कौम ने जब यशुआ को खून-खराबा करते देखा कि वो बच्चों की भी गर्दनें उड़ा रहा है, औरतों का भी रेप कर रहा है, इसी तरीके से बूढ़ा हो या जवान, उसका खून हो रहा है, उसकी गर्दन उड़ रही है, लिहाज़ा उन कौमों ने इनके सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया। तो यूँ समझें कि ये बिब्लिकल कैरेक्टर या बिब्लिकल हिस्ट्री आपको ये बताती है कि यरूशलेम के अंदर तलवार देखकर सलवार जो है पहनने का रिवाज पड़ चुका हुआ था। यानी इंडिया से बहुत पहले ये काम बिब्लिकल सोसाइटी के अंदर हो रहा था। यानी मुगलों से भी बहुत पहले अकॉर्डिंग टू हिंदुत्व आइडियोलॉजी, इनको ये टर्मिनोलॉजीज़ आजकल ज़्यादा समझ आ रही हैं। तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो टर्म है, उसमें तलवार देखकर शलवार पहनने का मामला चल रहा था। अब सुनिएगा ज़रा, गौर से सुनिएगा क्या मामला होने लगा है। 5 बादशाह इकट्ठे हुए, 5 बादशाह। उन 5 बादशाहों ने ये जो गेबियन शहर था, बहुत खूबसूरत, इस शहर को फ़तह करने के लिए और इस पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए 5 बादशाहों ने मिलकर एक यूनाइटेड आर्मी तैयार की। अब याद रखना चाहिए जैसे मैंने बताया कि गेबियोन शहर जो था, ये शहर सरेंडर कर चुका हुआ था जोशुआ किंग के अंडर और उनके साथ पीस ट्रीटी साइन कर चुका हुआ था क्योंकि उन्होंने देखा था कि इसने जो आई ट्राइब है या एरिया है, उसके साथ इसने क्या किया, वो सारे लोग देख चुके हुए थे। तो उन्होंने उसके साथ पीस ट्रीटी कर ली हुई थी। उसका नतीजा ये निकला कि जो दूसरे इलाके के 5 बादशाह थे ना, उन बादशाहों ने जनाब गठजोड़ किया और उन्होंने कहा कि हमें इनको पकड़कर धरना होगा, गिबियन को अपने अंडर करना होगा। पहला किंग था जो तो बेसिकली जो जॉइंट ये अ, आप ये समझिए एक्सपीडिशन थी, ये 5 बादशाह थे एमोराइट्स के। एक यरूशलेम का किंग था, एक हेब्रोन था, एक बादशाह था जर्मुथ का और एक लाशिश का बादशाह था और एक एग्लोन का था। ये 5 बादशाह मिलकर एक फौज तैयार करते हैं और गेबियोन जो इलाका है उसको फ़तह करने के लिए
वहां पर बाहर जाकर पड़ाव डालते हैं। अब आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि एक शहर है, उसके बाहर 5 बादशाहों की फौजें इकट्ठी होकर इंतजार कर रही हैं, मुहासरा किए हुए हैं, सीज की हुई है एक शहर की, कि उस पर जब ये दम तोड़ें, कब्जा करें। अब होता क्या है? होता यह है कि चूंकि गिबियोन शहर के बासियों ने यशुआ के साथ पीस ट्रीटी की हुई थी, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, तो उनका ये राइट बनता था कि वॉर के अंदर जब कभी उन पर हमला हो तो वो यशुआ को हेल्प के लिए बुलाएंगे। उन्होंने एक जो डाकची है या एक जो मैसेंजर है उसको भेजा यशुआ की तरफ और कहा कि देखो, हमारे शहर के बाहर 5 बादशाहों ने फौजें बिछा दी हैं। जैसे ही हम लोग सरेंडर करेंगे, ये लोग हमारे साथ खून खराबा करेंगे, लिहाजा तुमने हमसे वादा किया था, हमारी मदद के लिए आओ। यशुआ जो है, उसने कहा यार, मेरा इलाका है, इलाका भी हाथ से जाएगा। और चूंकि बादशाहों में ये बात होती थी कि अगर किसी ने एंड टाइम के ऊपर किसी सल्तनत की बादशाह ने मदद ना की, तो उसका तासुर ये दिया जाता था कि यार, ये लोग वादे के पाबंद नहीं है, ये जो वचन देते हैं या वाणी करते हैं या जो जो इनका प्रॉमिस होता है, उसको ये पूरा नहीं करते। लिहाजा उसने कहा कि जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हारी मदद करने के लिए। लो जी, इधर से 5 बादशाह और उधर से यशुआ आया है। धुआंधार किस्म का युद्ध हुआ है, धुआंधार, कत्लो गारत, खून खराबा, रक्त की होली, तीर की बारिश, तलवारों का तूफान, घोड़ों का हुजूम, अवाम का रश, लाशों का समुंदर, सरों के फुटबॉल, हड्डियों के जनाब पुल और चिथड़ों से अटा हुआ जनाब स्टेज। ये उस मैदान के अंदर दिखाई देता है। ओए होए 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 होए। अब ट्विस्ट आने लगा कहानी के अंदर। वो ट्विस्ट पता क्या है? बाइबल के खुदा ने यशुआ को ये जंग जिताने के लिए सूरज और चांद दोनों को रोक दिया। लो, बढ़ गया तेल लगा के पूरी दुनिया का सिस्टम। यशुआ साहब आ गए हैं, बिब्लिकल करेक्टर। सूरज अपनी जगह पे रुक जाए, चांद अपनी जगह पे रुक जाए। सूरज रुक गया। अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल स्टोरी 24 घंटे तक सूरज जो है वो एक ही जगह पर खड़ा रहा, ना उसमें कोई मूवमेंट हुई, ना वो आगे पीछे गया। बाय द वे, ये याद रखना चाहिए, सूरज मूव नहीं करता, अर्थ रोटेट होती है, तो सूरज मूवमेंट हमारे रिलेटिव चेंज होती है। चलो, सूरज रुका रहा। फेरी टेल्स इन द बाइबल। हालेलुया। हाँ, अब रोला डाल, अब डाल रोला, अब चूप ले और रोला डाल, ये बिब्लिकल फेरी टेल लेकर हमारे घंटे से। सूरज रुक गया, चांद भी रुक गया। भाई, चांद का क्या कसूर था? भाई, दिन तो चढ़ता है सूरज से, चांद का क्या कसूर था? चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, इतनी सी कहानी थी। हम्म। तो चांद को भी कह दिया हद अदब, हद्दिली बिलीस, यतार। उसको भी कह दिया उत्थे खलो जा, और जनाब हिलने जुलने की कोई जरूरत नहीं है। चांद भी रुक गया, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। तेरे खाला जी का घर है। लो जी, अब बाइबल पढ़ लो। आपके सामने कहानी बड़ी चुस्त और सुस्त होने वाली है, दोनों एक साथ आपकी स्क्रीन पर। ये देखें जी, ये जोशुआ की बुक है, ओल्ड टेस्टिमेंट में चैप्टर है 10 और इसका टेक्स्ट बनेगा 13। ठीक है ना? ये आप देख रहे हैं, मैं इसको जूम कर रहा हूं ताकि आप देख सकें और आराम से। ठीक है, अब इसको मैं हटाने लगा हूं। जोशुआ 10 की 13। अब ये देखिएगा, इसको मैं पहले सेट कर लूंगा। तो इज़राइल के सामने बिब्लिकल खुदा ने कहा सन
ए सूरज स्टैंड दाउ स्टिल अपॉन गिबियन, सूरज तू सीधा होके खड़ा हो जा गिबियन शहर के ऊपर। एंड दाओ और तू मून और चांद इन द वैली ऑफ एजालॉन, तू एजालॉन की वादी के ऊपर खड़ा हो जा। ये एक और साइंटिफिक एरर है कि सूरज और चांद तब इस तरह खड़े हो सकते हैं जब जमीन फ्लैट हो, पॉइंट नंबर 1, अदरवाइज नहीं हो सकते। गिबियन और एजालॉन की वादी के ऊपर सूरज भी रुक जाए और चांद भी रुक जाए, नंबर 1 फ्लैट हो, नंबर 2 कि सूरज और चांद दुनिया के इर्द गिर्द घूमते हो, ना ये कि दुनिया जो है वो सन के अराउंड रोटेट करती हो अपने ऑर्बिट के अंदर। तो ये ब्लंडर्स पर ब्लंडर है, मगर यहाँ जो फेरी टेल सुनने की है वो क्या है, जरा सुने। एंड द सन स्टूड स्टिल, 13 में 10 की 13 जो हुआ, एंड द सन स्टूड स्टिल एंड द मून स्टेड, सूरज भी थम गया और चांद भी रुक गया। Until the people had avenged themselves upon their enemies, यहां तक कि अपने शत्रुओं से अपना बदला लिया। लो जी आगे देखना जरा, ये भी वर्स वही चल रही है। Is not this written in the book of Jasher? अब आते हैं कॉफी शेल्फ पर एक क्लिप पड़ा हुआ है, बाइबल इज इनकम्प्लीट, 5 से 6 मिनट का क्लिप है, मगर वो देखने से ताल्लुक रखता है कि बाइबल में इस तरीके से कुछ किताबें गायब हो चुकी हैं जिनका नाम मेंशन है। जाशर इज वन ऑफ देम। आज जाशर की बुक हम नहीं पाते। Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still. क्या ये जाशर की बुक में नहीं लिखा? तो सूरज सीधा खड़ा हो गया। हाँ, ये सूरज है या बाबा जी का ठुल्लू जो खड़ा हो गया। इन द मिड्स ऑफ हेवन, आसमान के बीचों बीच। अब कोई ये टीटो पार्टी भी नहीं कर सकता कि दिन लंबे हो गए थे ना, दिन नहीं लंबे होने काका, कि जी ये जून जुलाई के दिन थे लंबे हो गए ना, खुदू खाता नहीं है तुम्हारा यहां पर। आसमान के बीचों बीच खड़ा हो गया तीर की तरह, ऐसे सीधा, जिस तरह घड़ी पर 12 बजते हैं, इस तरह सन के बीचों, जो सूरज है उसके बीचों बीच खड़ा हो गया, आसमान के बीचों बीच सूरज। और दूसरी बात है, गिबियन में कौन सा मौसम ऐसा है जी जिधर दिन लंबे होते हैं? हैं जी, कोई ये टीटो पार्टी ना करे कि जी 3-3 4-4 दिन सूरज गुरु भी नहीं होता। एक गिबियन कौन सा इलाका है, बताना जरा। तो ये फेरी टेल बाइबल की, इसका भी जवाब हमें चाहिए। यीशु की कुत्ती, इसको भी हल कर। अभी ये मैं देख के चावल चेक करा रहा हूं, 5 चावल चेक करवाऊंगा। In the midst of heaven and hasted not to go down about a whole day, पूरा दिन नीचे नहीं गया वो, सूरज में मूवमेंट नहीं थी, मूवमेंट नहीं थी सूरज के अंदर 1 इंच की भी। And there was no day like that before it or after it. 14वां टेक्स्ट आप देख रहे हैं, इस तरह का ना दिन पहले कभी आया है ना बाद में कभी आया है। तो साइंटिफिकली प्रूव करो ऐसा दिन किधर आया है, कब आया है, कौन सा है। चलो जी, ये थी आज की पहली फेरी टेल बाइबल के हवाले से। चलें आपको दूसरी एक कहानी सुनाते हैं। आपने एक्स मुस्लिम्स के अलावा कभी गधे को बात करते हुए सुना है? यानी कोई खोता हो या कोई खोती एक्स मुस्लिम्स के अलावा, या इस्लामोफोबिक हिंदुत्व के जो एजेंट्स हैं उनके अलावा किसी खोती को आपने बात करते सुना है? नहीं सुना होगा। ये कहानी मैं काफी साल पहले अपने प्रोग्राम के अंदर सुना चुका हूं। चलिए आज चलते हैं अतीत के इतिहास के उन झरनों के अंदर। हाँ, एक भाई कह रहा है, वो एक्स मुस्लिम ही हो गया ना। अच्छा, आपने एक नाम सुना होगा बलआम। बलआम नामी एक शख्स था जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
के हवाले से जो कुरान में वाक़या मिलता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में जो यहूदियाना सिफ़त है, उसके तफ़सीर के अंदर बलआम का आपको ज़िक्र मिलता है। बिब्लिकल कैरेक्टर है बलआम, बाइबल में इसका नाम आया है। हाँ, बलअम भी बोलते हैं, बलआम भी बोलते हैं, खैर जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो जो बलआम है, ये जो शख्स था ना, ये मोसेस का मुखालिफ था। मोसेस के ऊपर ठट्ठा और मज़ाक किया करता था। तो एक दिन क्या हुआ, इसे लोगों ने बड़ी आर दिलाई और कहा जाओ जाके उसके साथ डिबेट करो, हरा के आओ उसे। तो ये अपने गधे पर सवार हुआ, यानी यीशु की कुत्ती और जाहिल के ऊपर सवार हो गई, खोते के ऊपर। ठीक है ना? हाँ, ये स्टोरी है, ये कनेक्शन है। वहीं से मिसाल मशहूर हुई थी कि डिग्गा खोते तो ऊसा का म्यार थे। ये बेसिकली इन कुतूरों और पिल्लों की वजह से हुई थी, इनकी माज़ी में पिछले जन्म में जो इनकी हरकतें थी। उस वक़्त भी ये बातिल के साथ मिलकर खड़े होते थे, तागूत के पुष्टपनाही करते थे और उनके कुतूरे होते थे। आज भी ये उनकी जो रूहानी नस्लें हैं, ये आज भी हक के मुकाबिल में खड़ी होकर बकवासियात करती हैं। खैर गधे पर बैठा था, चलते-चलते उसने जनाब गधे को ठोकना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया। लो जी, एक की बात हो, 2 की बात हो, 3 की बात हो, गधे को चढ़ गया गुस्सा। गधे ने जनाब आगे से बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "ओए की मसला तेनू ओए? क्या है, खैर है? अबे क्या चल रहा है?" यानी जो भी उसका स्लैंग होगा उस वक़्त, उसने उस स्टाइल के अंदर बात की। "अबे पागल-वागल हो गया क्या? अबे मरेगा क्या?" उसने खोता आगे से बोल पड़ा, अपनी ज़ुबान के अंदर। बलआम के शॉर्ट हो गए। उसने कहा, "ये क्या हुआ है? खोता और बातें?" अहे! फेयरी टेल्स इन द बाइबल। चलें आइए आपको कहानी सुनाते हैं। दूसरी कहानी आज की। हाँ, चमत्कारी कहानियाँ, यस्सु दी कुतिया तेरी मंजी मैं चौंक च पहला ठोकांगा। हाँ, तू टेंशन ना लै पुत्तर, जम्मे ही तुहाडी पुंगी वजान आस्ते अल्लाह दे हुक्म नाल। ये देखिए जी, आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, बुक ऑफ नंबर्स है, जिसको उर्दू में गिनती की अगर आप बोलेंगे तो आपको निकल आएगी, ठीक है? ओल्ड टेस्टामेंट में 22 चैप्टर है और उसकी जो टेक्स्ट है वो 28 है जहाँ से हम पढ़ेंगे, पीछे पूरा वाक्य है, ठीक है? अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा जी, याद रखें यहाँ पर एक वर्ड आया ये यहोवा, ये जहाँ पे आपको माउस का कर्सर दिखाई दे रहा है ना, 28 जो टेक्स्ट है, यहोवा। याद रखना है ये यहोवे जो हिब्रू से कन्वर्टेड लैटिन के अंदर नाम है यहोवा, जो बिब्लिकल खुदा के नामों में से चंद जो बड़े 7-8 नाम है उनमें से माना जाता है यहोवा। इसी बेस के ऊपर इनका एक बड़ा कट्टर किस्म का फ़िरका है यहोवा विटनेस, जिनको ये सब लोग डिसोन करते हैं और बिदअती कहते हैं, फलां-फलां सारे हेरेटिक कहते हैं, फलाना करते हैं, यहोवा विटनेस। ये बेसिकली खुदा का नाम है इनका, बिब्लिकल। तो सुने ज़रा फेयरी टेल, क्या कहते हैं? एंड यहोवा ओपन्ड द माउथ ऑफ द एस, एस का मुँह खोला बिब्लिकल खुदा ने। अब जो इंडियन हिंदू हैं, वो इसकी ट्रांसलेशन अपने पालतू पिल्ले और कतूरे से पूछें, मैं तो ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल का जो खुदा है वो एस का मुँह खोल रहा है। ठीक है जी? अच्छा जी। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है भई, आप लोग सारे समझदार हैं। एंड यहोवा ओपन्ड द माउथ ऑफ द एस, एस का मुँह यहोवा ने खोला। अब ये मुझे नहीं पता कि ये बिब्लिकल यहोवा ने अपनी एस का मुँह खोला है या बलआम की एस का मुँह खोला है, मुझे नहीं पता। आगे जाकर पता चलेगा। एंड शी सेड ऑन्टू बलआम, और उस एस ने मुँह खोल, अच्छा ठीक है, बलआम की एस का खोला है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, यहोवा की एस का बंद है। अच्छा, एंड शी सेड ऑन्टू बलआम, अ, इस तो पहला तू मैनू कवे मैं तेनू ना कह दियां। एंड शी सेड ऑन्टू बलआम, उसने जो खुली हुई एस थी, एस का खुला हुआ मुँह था, उसने बलआम से कहा।
व्हाट हैव आई डन अनटू थी, मैंने तुम्हें क्या कहा है, ठीक है, मैंने तुम्हें क्या कहा है, दैट दाउ हैज स्माइटन मी दीज 3 टाइम्स, कि तुमने इस ऐस की जो है वो 3 बार जो है पिटाई की है, इस ऐस को थप्पड़ मारे हैं, इस ऐस पर चपेड़े मारी हैं 3 बार, कोई कारण, कोई रीजन, कोई वजह तो दो। एंड बलाम सेड ऑन टू द एस, बलाम ने अपनी ऐस को कहा, बिकॉज thou hast mocked me, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। I would there were a I would there were a sword in my hand, for now I had killed thee, अगर मेरे हाथ में कोई तलवार होती तो ऐस मैं तुझे मार देता। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बलआम अपनी ऐस यानी अपने खोते और गधे के साथ ये बात कर रहा है। खोता उससे बात कर रहा है, ये 30 में देखें, ये नीचे। एंड द एस सेड ऑन टू बलआम, एम नॉट आई थाइन एस, ए बलआम, ये उसकी ऐस कह रही है, यानी उसका खोता कह रहा है कि बलआम क्या मैं तेरी ऐस नहीं हूं, अपॉन विच दाउ हैज राइडन ऑल दाई लाइफ, कि जिसके ऊपर तू अपनी तशरीफ रखता है पूरी जिंदगी अब दिन तक। वॉज आई एवर वॉन्ट टू डू सो अनटू दी, एंड ही सेड ने, ने कहा मैंने अब तक तुम्हारे लिए कोई गलत किया है या तुम्हारा इनकार किया है? उसने कहा नहीं। ये है बिब्लिकल फेरी टेल, एक खोता बातें कर रहा है, आवाजें निकाल रहा है। ये है हकीकत। फेरी टेल्स इन द बाइबल यहां पर बनता है आपकी स्क्रीन पर। ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। जी जनाब, ये हो गई दूसरी कहानी आज की हमारी। चलें आपको सुनाते हैं तीसरी कहानी, चमत्कारी कहानी, चमत्कारी लीला, फेरी टेल्स इन बाइबल। पहले कहानी सुनने, बैकग्राउंड। जो लूत है, जो बिब्लिकल कैरेक्टर, उनके बारे में बड़ी फौहश किस्म की और गंदी किस्म की कहानियां बाइबल के अंदर मशहूर की हैं। कुरान में जिन लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है वो इससे पाक हैं, मुबर्रा हैं, मुनज़्ज़ा हैं, मासूम अनिल खता हैं। ये हमारा मानना है कि अल्लाह ताला उनको कभी भी ऐसे कबायर के अंदर या इवन गैर शरई और गैर अखलाकी मामलात के अंदर कभी भी मुलव्वस नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की मशीयत है कि अंबिया को इन चीज़ों से पाक रखता है। मगर इन चीज़ों को बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग कुरान के ऊपर जब एतराज़ उठाने लगते हैं, तो एक आम हिंदू को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो बंदा कुरान के ऊपर ये एतराज़ उठा रहा है, उसकी अपनी किताब, तो फिर आपको सोचना चाहिए, कॉमन सेंस, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए हर सुनने वाले के ऊपर कि ये बंदा कभी मुसलमान था ही नहीं। अगर कुरान पर इसको इसलिए एतराज़ होगा कि कुरान के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो इससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें तो बाइबल, तो फिर तू क्रिश्चियन कैसे है? इसका मतलब है तू पैदाइशी क्रिश्चियन है, वरना तू क्रिश्चियन भी ना होता। एक बंदा अगर कुरान के ऊपर किन्हीं चीज़ों पे एतराज़ करके कुरान और इस्लाम को छोड़ता है, तो वो फिर बाइबल पे कैसे ईमान रख सकता है इन चीज़ों की बुनियाद पर? ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जिसको समझना है। दूसरा, हिंदुओं को ये चीज़ पता चल जाएगी कि तुम लोग क्या सीखने सिखाने की बेस पर चीज़ों को समझ रहे हो या सिर्फ इस्लाम की नफ़रत में? अदरवाइज़ ऐसा कभी ना होता कि इस शख्स को जो ऐसी किताब को अपनी बगल में छुपाए हुए इस्लाम के ऊपर एतराज़ उठा रहा है, उसका गिरेबान पकड़कर पूछते कि तेरी औकात और हैसियत और वक़्त क्या है? आज हमें आके इस्लामोफोब्स कहते हैं, ए जी कुरान का दिफा करें, कुरान का दिफा करें। अल्लाह के हुक्म से कुरान का दिफा करने के लिए मौजूद हैं, तुम उनको मैदान में तो निकालो। वो खोती के बच्चा मेरा फ़ोन ब्लॉक करके अपना नंबर चेंज करके बैठा हुआ है। तुम्हारा चैंपियन जो है, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा और बिलाखिर उसको ब्लॉक करके भागना पड़े। अगर उसके अंदर दमख़म होता और उसको पता चल रहा होता कि कुरान से अपना जो व्हाट्सएप की कॉल है उसके ऊपर वो कोई अचीवमेंट कर रहा है, तो वो मेरी कॉल उठाता, मेरे साथ बात करता, टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेता, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आ जाता। क्या वजह है कि मैं तो उसको ललकार रहा हूं, मगर वो बंदा अपना